कि हमारी कंपनी करने के लिए होती है और भाजपा का कंपनी जुमलाबाजी होती है। महागठबंधन पूरी एकता के साथ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, तो वहीं बताते कांग्रेस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जहां कद्दावर लोग मौजूद थे और महागठबंधन का जो एक माई बहन मान योजना है उसको लेकर पूरी तैयारियां की गई है। तो इस चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलका लांबा से लेकर राजेश राम क्या कुछ महिलाओं को लेकर संदेश दे रहे हैं, पहले हम इस रिपोर्ट में सुनवाते हैं। मैं इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करूं उससे पहले आज 21 मई है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत रत्न शहीद श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। आज बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक राजेश राम जी और पूरी कांग्रेस ने राजीव गांधी जी को याद किया, श्रद्धांजलि दी और राजीव जी ने जो भारत की आधी आबादी को पूरा हक देने की मुहिम शुरू की, जो अधूरी है अभी, क्योंकि पंचायतों के बाद अभी आगे का सफर हम लोग श्री राहुल गांधी जी जो अधूरे सपने राजीव जी के हैं उसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारी तमाम बिहार के कोने कोने से आई बहनों को प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने संपर्क करके आज यहाँ की प्रेस वार्ता में शामिल किया। कांग्रेस मिशन बिहार 2025 पे निकली हुई है, जिसके तहत अब हमारी गारंटी की एक के बाद एक घोषणाएं होंगी। मुझे इस बात पे गर्व है, खुशी है और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपनी पहली गारंटी में महिलाओं को चुना और महिलाओं के लिए घोषणा करने का फैसला किया। ये आधी आबादी के लिए सम्मान की बात है। योजना माई बहन मान योजना, इस योजना का नाम दिया गया है माई बहन मान योजना, जिसके तहत पूरे बिहार की हमारी करोड़ों बहनों को जो महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रही हैं, उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर कांग्रेस गठबंधन की यहाँ पर सरकार बनने के बाद हर महीना पहली तारीख हर बहन के बैंक खाते में 2500 रुपया देने का हमारी गारंटी है। ये हम गारंटी देते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग एक फार्म भी आज से अभियान के तौर पर जारी करने वाले हैं। इसमें जो भी महिला इस लाभ को सरकार से लेना चाहेगी उसका नाम, उम्र, संपर्क, पेशा, धर्म, वर्ग और जाति, ताकि कोई बिना किसी भेदभाव के सबको समान अधिकार मिले, ये हमारी कोशिश है। जिसके लिए महागठबंधन सरकार बनने के बाद योजना का फायदा लेने के लिए एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को कितना आसान बनाया जाए कि कोई भी महिला इस योजना का लाभ ले सके, जुड़ सके। इसके लिए मिस कॉल नंबर है, सिर्फ महिलाओं को एक अपने मोबाइल से मिस कॉल देना है और वो हमारे यहाँ रजिस्टर हो जाएगी। लेकिन हम इसे भी अभियान के तौर पे फॉर्म भी भरने शुरू करेंगे। मिस कॉल नंबर है 8800023525। मैं दोबारा मिस कॉल नंबर, इस योजना का लाभ माई बहन योजना 2500 रुपया हर महीने की योजना के लाभ के लिए मिस कॉल नंबर है 8800023525। ये आज हम जारी कर रहे हैं। मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूं, आज 21 मई है। इसी सदाकत आश्रम के कमरे में 18 और 19 अप्रैल को हम लोगों ने 2 दिवसीय महिला नेतृत्व सृजन शिविर आयोजन किया था। 18 और 19 को शिविर था और 18 तारीख को अध्यक्ष जी मैंने खुद महिलाओं की बात कांग्रेस के साथ अभियान लॉन्च किया था। कल उस अभियान को
20 अप्रैल से 20 मई 1 महीना पूरा होता है। इस 1 महीना 30 दिन में हमने 100 विधानसभाओं में 500 बैठकों का पंचायतों का आयोजन किया। प्रति विधानसभा 5 बैठक 5 पंचायत हुई, कम से कम, उससे अधिक हुई है, कम नहीं हुई, अधिक हुई है। तो 500 बैठकों में प्रति बैठक 20 से 25 समूह की बहनों से, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोईया बहनें, स्वयं सहायता समूह चलाने वाली बहनें, हमारी आजीविका दीदी इस समूह से जुड़ी और 10,000 से ऊपर, इस 1 महीने में 10,000 से ऊपर बहनों से हमने संवाद स्थापित किया। जब हमने इन बहनों से संवाद स्थापित किया तो एक ही बात निकलकर हर बहन की आई कि गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक सहायता और मदद हमें चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ। 500 बैठकें तो नहीं, लेकिन चर्चा महिलाओं की बात कांग्रेस के साथ पूरे बिहार में 20 तारीख को लॉन्च हुआ था। आप देखिए, ये थी हमारा पोस्टर। सर्वे करती है, सैंपल होता है, 2-2.5 हजार का फैसला कर देती है। सैंपल सर्वे हुआ और इसकी सरकार बन रही है। हमने 10,000 बहनों से ये संवाद स्थापित किया है। मैं सिर्फ आपको अपनी कांग्रेस शासित राज्यों का जो अध्यक्ष जी ने भी जिसके बारे में बताया है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि कांग्रेस की सरकारों ने जो कहा वो किया है। क्या कहा कांग्रेस की सरकारों ने, क्या किया, उसका जिक्र छोटे में कर देना चाहती हूँ। तेलंगाना की सरकार अपनी विधवा और बुजुर्गों को 4,000 रुपया पेंशन देती है। कितना? 4,000 रुपया तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार। हिमाचल की सरकार कांग्रेस की 1,500 रुपया देती है। कर्नाटक की सरकार 1,200 प्रति माह हमारी विधवा और बुजुर्ग वृद्धा पेंशन देती है। बिहार की सरकार कितना देती है? मात्र 400 रुपया। कहाँ 4,000 और कहाँ 400 रुपया, और वो भी समय पर नहीं मिल रहा, सभी को नहीं मिल रहा है। तेलंगाना में 2,500 रुपया और कर्नाटका में 2,000 रुपया हर महीने आर्थिक मदद कांग्रेस की सरकार दे रही है। यहाँ की सरकार क्या दे रही है, हम पूछना चाहते हैं। हम आएंगे, हम 2,500 देंगे। राजस्थान में 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख दुर्घटना बीमा। अगर किसी के साथ कोई हादसा दुर्घटना होती है तो 10 लाख रुपया, 25 लाख रुपया हमारा स्वास्थ्य बीमा हम लोगों ने तय किया था वहां पर, जिसका लाभ हमें लोकसभा के चुनाव में सीधा 25 में से 11 लोकसभा की सीटें जीतकर मिलता है। छत्तीसगढ़ में 20 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा था हमारे समय में। यहाँ कितना है बताएंगे। तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश में लाखों परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा आज भी मिल रहा है। हर एक का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा हमारे तीनों राज्यों में है। तेलंगाना, कर्नाटका में 500 रुपए का एलपीजी घरेलू सिलेंडर मिलता है। हम पूछना चाहते हैं, बिहार की सरकार के तहत घरेलू 14 किलो सिलेंडर की कीमत क्या है, हम 500 में दे रहे हैं। तेलंगाना और कर्नाटका में जरूरतमंद परिवारों को 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त देते हैं। बिहार की सरकार कितना बिजली यूनिट मुफ्त देती है, पूछना चाहते हैं। तेलंगाना में आरक्षण सीमा को 70% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तेलंगाना में जाति जनगणना हुई और आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 70 किया गया है। यहाँ क्या है? कर्नाटक में महिलाओं को सस्ता ब्याज ऋण और स्टार्टअप सहायता मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं के खिलाफ हुए आपराधिक मामलों में हमने तुरंत न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन किए थे। आज पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार सरकार से, यहाँ कटबर की आपकी सरकार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन हुए, कितनी सुनवाइयां हुई, कितनी सजाएं और कितना न्याय मिला। बिहार में जो कहा वो नहीं किया। क्या कहा और क्या, आज फिर मैं दोहरा रही हूँ। वृद्धा और पेंशन और जो विधवा पेंशन है, महंगाई बेरोजगारी में मात्र 400 रुपया है। रसोईया और आजीविका दीदियां 50 से 60 रुपए दिहाड़ी, 50-60 रुपए जो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है, ये इनके साथ अन्याय है, वो चला रही है। महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1 लाख पद खाली है। महिला स्वास्थ्य कर्मियों के 1 लाख पद खाली है। कब होगी नियुक्ति, हम पूछना चाहते हैं। 90% ग्रामीण महिलाएं आज भी लकड़ी पर खाना पकाती हैं क्योंकि सिलेंडर महंगा है। 90% ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो लकड़ी पर खाना बना रही हैं। 50,000 की छात्रवृत्ति वर्षों से लंबित पड़ी है।
क्या बिहार सरकार को बेटियां बोझ लगती हैं? जो उनकी छात्रवृत्ति का अधिकार है वो बेटियों को क्यों नहीं मिल रहा? शादी के लिए सोना चांदी आसमान छू रहे हैं, क्या गरीब की बेटी कभी दुल्हन नहीं बनेगी? क्या उनके लिए कुछ घोषणा कर रही है कि गरीब भी इस महंगाई में अपनी बेटी का उसका शादी कर सके, उसका घर बसाने का सपना उसका कर सके? रसोई गैस दुगनी, थाली में दाल नहीं, ये कैसी महंगाई जो मां से रोटी छीन रही है? 64% महिलाएं, 64% महिलाएं बिहार में अनीमिया की जो है वो शिकार है, और यही बिहार की स्वास्थ्य क्रांति है कि महिलाएं अनीमिया की शिकार है। महिला साक्षरता में सबसे पीछे, महिलाओं की साक्षरता को देखें तो बिहार सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। मैट्रिक से पहले 60%, 100 में से 60 बेटियां अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ने को मजबूर हैं, कोई विकल्प नहीं है उनके पास। जब 99% ग्रेजुएट महिलाओं को नौकरी नहीं है, यहाँ पर 99% महिलाएं ग्रेजुएट है पर कोई नौकरी नहीं, बीएड एमएड किया है लेकिन कोई सरकारी पक्की नौकरी नहीं। जातीय जनगणना से मिले अनुपातिक हिस्सेदारी कब मिलेगी? जाति जनगणना आपने की है, आपको पता है कितनी महिलाएं और उन महिलाओं में कितनी अति पिछड़ा अल्पसंख्यक ओबीसी महिलाएं हैं, उनको हक कब देंगे? पंचायत में सीट आरक्षित, मगर कुर्सी पर आज भी मुखिया का पति बैठता है और जो पंचायत सचिव है वो शपथ दिलाकर हस्ताक्षर तक कर रहा है। ये अन्याय है, ये धोखा है। हर दिन 4 बलात्कार, हर दिन 4 बेटियों के साथ बलात्कार होता है और 13 लाख महिलाओं पर एक थाना है। 13 लाख, जबकि हम कहते हैं 1 लाख पर एक थाना होना चाहिए, और यहाँ पर बिहार की स्थिति ये कि 13 लाख महिलाओं पर एक थाना है और उस थाने में भी महिला पुलिस अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं। तो न्याय कहाँ होगा? महिलाओं का संसार नष्ट करने वाले तंबाकू, चरस, चिट्टा, गांजा, हमारा ये कहना है खुलेआम सेवक होने से घर महिलाओं के बर्बाद हो रहे हैं। हम आप सभी को यही बात कहेंगे कि ये गारंटी कार्ड अब महिला कांग्रेस और पूरा हमारा जो कांग्रेस का संगठन है, हमारी बिहार की हर विधानसभा में आज से भरने का काम ये हम शुरू कर रहे हैं। हाँ, वो हम करते हैं। जो आप बैकड्रॉप पे दिख रहे हैं और आप समझ गए होंगे कि हम आपसे क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आज हम महिलाओं के लिए महागठबंधन की ओर से हम उनको मदद करना चाहते हैं, आर्थिक सबलता के लिए उनको ताकत देना चाहते हैं, जिसके तहत माई बहन योजना के तहत महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उनको हम प्रत्येक माह जो है 2500 रुपया गारंटी के तौर पर देंगे और उनके आर्थिक सफलता में हम सहयोगी बनेंगे। आप कुछ सवालें आपके मन में आएंगे, वो सवाल को मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। 2 बात आप हमसे सवाल वार्ता कर सकते हैं। पहला तो आप ये कहेंगे कि यह योजना जो है कहीं और का है, आप जो है इसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो स्पष्ट कर दूं कि इसके प्ले कार्ड में लिखा हुआ है कि हम महागठबंधन की सरकार बनाएंगे तो हम ये योजना पूरे ताकत के साथ अपनी महिलाओं को ताकत देना चाहते हैं और महागठबंधन सरकार बनने पर इनको हम गारंटी देंगे 2500 रुपये। इसलिए हम महागठबंधन के साथी हैं और ये सारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक में इस योजना पर विमर्श हुई थी और इस हर दल जो हमारे पार्टनर हैं
वो पार्टनर अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इसको अपने हिसाब से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और यही हमारे लिए ताकत है कि हम छह दल मिल करके इंडिया गठबंधन के लोग एक मत से, एक सहमति से, एक विचारधारा से हम इस कार्यक्रम को लागू करने का सहमति बनाए हैं। इसलिए जो आपके सवाल आएंगे उस सवाल को मैं विराम देने का कोशिश किया। यह योजना सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक से शुरू किया और कर्नाटक में अभी हम लोगों ने इसको बड़ी ताकत से इसको चला रहे हैं। ये महिलाओं के 2500 रुपए की जो गारंटी है हमने शुरू किया और कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक से है। इसको मोटे तौर पर देखें तो झारखंड में 1500 रुपये जो माई बहन योजना चल रही थी, हम लोग को संयुक्त सरकार वहां चल रही है, वहां हम लोगों ने इलेक्शन में इसे बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा था और वहां की जनता ने समर्थन दिया, महिलाओं ने समर्थन दिया। आज उस स्कीम को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो है वहां 2500 इसको 1000 रुपया बढ़ा करके 2500 रुपये। उसी तरह से हमारा शिमला में भी सरकार चल रही है, वहां भी हम इस योजना को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं और चालू है। लेकिन साथ ही साथ आपके बीच में बताना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में बिहार और बिहार के अन्य राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने इसको घोषणा किया था कि हम महिलाओं को गारंटी के तहत हम भी जो है उनके आर्थिक मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने वादा किया और उनकी सरकार बनी और उन्होंने इसे लागू करने से मना कर दिया। इसलिए इस चीज को मैं कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल प्रदेश से जोड़ करके मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हमारी कथनी करने के लिए होती है और भाजपा का कथनी जुमलाबाजी होती है। इसलिए हम इस योजना को महागठबंधन के सरकार के बनते हुए, ये महागठबंधन सरकार के ये ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, हम उनको ताकत देंगे और इस तरह से कई मैनिफेस्टो जो हमारी आएगी उसमें अलग अलग रूप से हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर एकमात्र मैं पुरुष हूँ और पूरी आधी आबादी से बेसी जो है महिला है। इसलिए यहाँ के जो पैनल है उससे आप समझ सकते हैं कि हम आधी आबादी से नहीं, हम इनको जितनी ज्यादा इनकी जो है हम सशक्त कर सकते हैं उसके लिए हमारी कोई सीमा नहीं होगी महिलाओं को मजबूती के लिए, जिस तरह से ये पैनल ने आपको हम लोगों ने दिखाने का कोशिश किया है। आगे के संबोधन के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारी नेत्री और पूरे देश के हमारे एकमात्र महिला वक्ता आदरणीय अलका लांबा जी से। आपने इस रिपोर्ट में सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना कि अलका लांबा से लेकर के राजेश राम तक माई बहन मान योजना को लेकर उन महिलाओं को सम्मान देने की बात कही और कैसे इससे लोगों को फायदा मिलेगा इसमें बात कही गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।